अगर कोई कर्मचारी अपने घर से 70-50 किलोमीटर दूर से भी आते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं, तो उस टाइम को कहाँ इंक्लूड किया जाएगा? साथ में इतने सारे कर्मचारी अपनी खुद की हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने परिवार के साथ वक्त नहीं बिता पा रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, खुद के लिए कोई स्पेस नहीं निकाल पा रहे हैं, उसकी उनकी जो मेंटलिटी है वो अच्छी नहीं हो पा रही है, शांति नहीं मिल पा रही है। तो सबसे ज़्यादा कंपनीज़ को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि कर्मचारी किस तरीके से खुश रह सके, हैप्पीनेस में जा सके, और जिस तरीके से दुनिया में स्ट्रेस फैल रहा है, तनाव फैल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, इन सभी से कर्मचारी अपने आप को बचाने के लिए कई दफ़ा हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहता है, एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देना चाहता है, लेकिन उसके पास वो वक्त नहीं मिल पा रहा है। अगर वॉक टू वर्क वाला कल्चर हो तो मुझे 70 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं लगते। 70 घंटे काम करना ज़रूरी है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली पे भी मिलना चाहिए। मुंबई में तो पॉसिबल नहीं है 70 घंटे काम करना। एक्चुअली डेली लाइफ रूटीन हम लोग अभी भी 13-13 14-14 घंटे काम करते हैं। वो घर से निकलने से लेकर घर वापस पहुंचने के लिए 13 से 14 घंटे का टाइम हम लोगों को चाहिए होता है। अब इस दौरान अगर हम 70 घंटे काम करेंगे तो मतलब फिर हमें 20 घंटे एक्टिव रहना पड़ेगा, बाकी का टाइम हम कहाँ से लाएंगे। हम तो सोच रहे थे कि जैसे अदर कंट्रीज़ 3 डेज़ वीक ऑफ देती हैं, वैसा कोई कल्चर आए तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो और उसको टाइम को और बढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। फिर अभी इसको लेकर तो मैं सहमत नहीं हूँ। लाइफ होती है कुछ आउटसाइड वर्क ऑल्सो। ऐसे कुछ नहीं है कि सिर्फ ऑफिस में ही 10-10 घंटे हर दिन का निकाले, ये पॉसिबल नहीं है। इंसान कैसे काम करेगा, काम भी ढंग से नहीं हो पाएगा। तो आई थिंक बेस्ट चीज़ है कि 6 दिन करवा लो 5 घंटे काम, और वो आराम से हो जाएगा। आपके काम के हिसाब से उसका वैल्यूएशन होना चाहिए कि क्या आपको उतनी काम करने की ज़रूरत है, क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन आपसे उतनी एफ़र्ट की मांग कर रहा है, उतने वर्किंग आवर्स मांग रहा है, और क्या वो जस्टिफाइड है। अगर आपको लगता है कि आपका आउटपुट उतना होना चाहिए तो आप उसको अपने अपने वर्किंग आवर्स के हिसाब से जस्टिफाई कर सकते हो, और नहीं तो आप उसको एक दूसरी तरह से देख सकते हैं कि उतना टाइम बचा के आप अपनी पर्सनल स्पेस, अपने पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि 70 आवर्स हमें वर्क करना ही है, बट डिपेंडिंग आपकी वर्किंग कंडीशन कैसा है, आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा है, और आपका आउटपुट कैसा है, आपका नेचर ऑफ वर्क कैसा है, उस हिसाब से आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं बाद में। अगर आप वर्किंग मदर हो, वर्किंग वाइफ हो, तो आपके लिए ये ड्यूटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। और उसमें अगर आप 14 से 15 घंटे अगर ऑफिस में रह रहे हो, तो बाकी ये घंटे आप घर के लिए आप मैंडेटरी, तो आप अपने लिए वक्त कब निकालोगे। तो इसलिए मैं तो इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि 70 घंटे काम। मैं तो ये कहूँगी करके कि जैसे जापानीज़ कंट्रीज़ में ये बातें हो रही हैं कि 3 डेज़ अ वीक ऑफ मिलना चाहिए, 4 दिन काम कराइए और 3 दिन छुट्टी दीजिए। मैं उस फेवर में हूँ, मैं 70 घंटे काम करने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको सैलरी इस तरीके से मिल रही है जिसके लिए आप 70 से 80 घंटा काम कर रहे हो तो थोड़ा सा हो भी सकता है। और अदरवाइज़ आपका पसंदीदा काम हो, अगर उस काम करने में अगर आपको ज़्यादा मन लग रहा है, ज़्यादा एनर्जी लग रही है, फिर भी आप खुश हो, तो आप 70 से 80 घंटे काम कर सकते हो हफ्ते का। वरना तो बहुत मुश्किल है, 40 से 50 घंटे इनफ है। अगर आप अपनी लाइफ को ही टाइम नहीं देंगे और वर्किंग आवर्स के टाइम काम के पीछे इतना भागेंगे, तो फिर क्या ही लाइफ का मतलब है। ते तो आई थिंक 12 घंटे या ज़्यादा विल अफेक्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्सन। सो आइडियली आई डोंट थिंक आई वुड गो विथ इट। जब जापान ने ये टेम्पलेट फॉलो किया था तो वहाँ पे बहुत सुसाइड्स हो रहे थे, जो वर्क फोर्स थी उनको डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे वो लोग शिकार हो रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अनहेल्दी तरीका है। आई थिंक उनकी इंटेंशन कुछ और थी, बट 70 आवर्स अ वीक जो है एक काफ़ी अनहेल्दी वर्क कल्चर होगा अगर ऐसा कुछ टेम्पलेट हिंदुस्तान में आता है तो। अगर उन्होंने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बोला है या देश हित में बोला है, तो फिर तो कोई बड़ी बात नहीं, कर सकता कोई भी 70 घंटे काम। लेकिन दूसरी बात यह है कि काम किस तरह का है। अगर आप कंप्यूटर के पे बैठ के 70 घंटे काम करेंगे या हफ्ते में इतने घंटे काम करेंगे, तो फिर अपने हेल्थ का भी देखना होता है। कई बातें हैं इस मामले में। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान देना चाहिए। मैं इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 14 घंटा काम करना मतलब समझ रहे ना आप कि दिन में फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, बस काम काम में टाइम निकल जाएगा। और मुझे लगता है कि इससे अच्छा एम्प्लॉयज़ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 8 या 9 घंटे इनफ होते हैं काम के लिए। और फिर इसमें आपको क्वालिटी नहीं दिखेगी। अगर आप 14 घंटे का दबाव डाल के एम्प्लॉयज़ से काम करवा रहे हैं तो बस सिर्फ वो क्वांटिटी रहेगी, क्वालिटी नहीं दिखेगी। ज़्यादा घंटे काम करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अच्छा काम करना ज़रूरी है, और उस पे काम की जो क्वालिटी है उस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 70-80 घंटे कोई काम कर सकता है यार। तुम्हारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, सोशल लाइफ नहीं है, फैमिली फ्रेंड्स नहीं है। अगर नहीं है तो फिर काम करो, फिर लाइफ में कुछ है नहीं तो काम ही करो। वरना प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ दोनों बैलेंस करो ना। 70-80 घंटे काम करके क्या मिलेगा।
इससे अच्छा आप खुश भी रहो, काम भी करो, अच्छा है ये। अगर 70 घंटे ही कोई इंडिविजुअल काम करते रहेगा तो उसकी लाइफ आउट ऑफ द वर्क रहेगी क्या, और इससे उसकी जो वर्क लाइफ है उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक कि किसी इंसान को 70 घंटे काम करना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि 70 आवर्स इज़ टू मच। बेसिकली ये हो जाता है कि अभी जो जनरेशन आ रही, नई जनरेशन, वो ढूंढ रही है वर्क लाइफ बैलेंस। सो अगर 70 आवर्स वो बोलते हैं काम करने का, तो वर्क लाइफ बैलेंस का पॉसिबिलिटी है ही नहीं। सो मेरा तो ये मानना है, बट ठीक है, एज अ वेटरन वो बोले ऐसा, इट्स समथिंग दैट वी शुड थिंक ऑफ, बट मैं ये सोचता हूँ कि 70 आवर्स इज़ टू मच। वर्क लाइफ बैलेंस हो नहीं सकता वैसे। देखिए, मैं इसे आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। आई थिंक अगर तुम 60 घंटे काम करते हो, तुम 50 घंटे काम करते हो और एक अच्छा पर्सनल लाइफ होते हो, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ऐसे ही बढ़ जाती है। ज़रूरी नहीं है आप 70 घंटे काम करो और उसमें 2, 4, 10 घंटे आप पूरे अटेंटिव नहीं हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऐसे ही कम रहेगी। तो आई थिंक एक तरीके से उसको नहीं देखना चाहिए, उसको अलग तरीके से भी देखना चाहिए कि वर्क लाइफ बैलेंस एक अच्छा हो तो अपने आप प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर किसी को कोई 70 घंटे के बावजूद काम ना करके अगर वो 40 घंटे में वो काम कर ले, तो बाकी टाइम वो क्या करना चाहती है उसके ऊपर है। ज़रूरी ये नहीं है कि आप पूरा दिन काम करते रहो और कुछ मत करो। हाँ, हम लोग जब गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं वहाँ भी हम देखते हैं बहुत लोग कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वो दिन भर मतलब लॉग इन और लॉग आउट उनका 7-8 घंटे का होता है। तो नारायण मूर्ति का क्या कहना है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। हाँ, उनका एक कंट्रीब्यूशन है, बट कौन कैसे अपना वर्किंग आवर्स को प्लान करेगा, ये आई थिंक उस पर छोड़ देना चाहिए।